नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो हमें ये बताएगा कि आत्मा शरीर धारण कैसे करती है। एक महात्मा के पास में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महात्मा जी आत्मा के बारे में बताइए, शरीर के बारे में बताइए। महात्मा जी बहुत देर तक समझाते रहे लेकिन उस आदमी की समझ में कुछ नहीं आया। तो उन्होंने आखिर एक प्रयोग किया, अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से एक आम का फल निकाला। उस आदमी के हाथ में आम का फल देकर कहा, इसे संभाल कर रखना। व्यक्ति ने क्या किया, उसे संभाल कर चांदी के डिब्बे में रख दिया। महात्मा कुछ दिन बाद लौटे तो उन्होंने कहा, मैंने जो आम दिया था तुमने उसे सुरक्षित रखा? वह बोला, जी हाँ, मैंने डिब्बे में बंद करके रखा, ताला लगा दिया था। महात्मा बोले कि फल मेरे सामने लेकर आओ। व्यक्ति ने डिब्बा खोलकर जो आम का फल रखा हुआ था वह महात्मा जी के सामने रख दिया। महात्मा जी पूछने लगे, जैसा सुंदर आम तुम्हें दिया था तुमने वैसा क्यों नहीं लौटाया? व्यक्ति कहता है कि मैंने इसमें कुछ भी हाथ नहीं लगाया और डिब्बा बंद कर कर ताला लगा दिया था। किसी का हाथ यहाँ तक पहुंचा भी नहीं। जहाँ इंसान का हाथ नहीं पहुंचा वहां भगवान का पहुंचा। ताले इंसान के लिए हैं, भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए कोई दीवार नहीं है। उसका हाथ गया अंदर और उसकी शक्ल बिगाड़ गया। महात्मा कहने लगे कि भगवान का हाथ इसकी शक्ल क्यों बिगाड़ गया? वह व्यक्ति बोला, महात्मा जी आप भी कैसे भोले बन रहे हैं। इस दुनिया में जो चीज बनती है बिगड़ती है, ये होता ही है। हर चीज बिगड़ती है क्योंकि कुदरत का कानून है। अपना काम करती है कुदरत। आप पहाड़ के नीचे 7 तहों में भी कोई चीज छुपा देंगे, संभाल लेंगे, लेकिन कुदरत का कानून अपना काम करता रहेगा। हर चीज एक दिन बनती है, बिगड़ती भी है। महात्मा जी कहने लगे कि इसका रंग रूप कहाँ गया? वह बोला, महाराज वह तो काला पड़ गया। महात्मा जी बोले, इसमें जो सुगंध थी वो कहाँ गई? वह बोला, महाराज दुर्गंध आने लग गई है, सुगंध पता नहीं कहाँ चली गई। महात्मा जी बोले, इसमें मीठा रस था वह कहाँ चला गया? व्यक्ति ने कहा कि महाराज इसकी जगह तो कीड़े पड़ गए हैं। महात्मा जी बोले, ऐसा क्यों हुआ? तो उसने कहा कि एक अवधि तक ही एक चीज सुरक्षित रहती है, अवधि पूरी होने के बाद खराब हो जाती है। महात्मा कहने लगे कि इसका बाहर का छिलका ही सड़ा गला खराब हुआ या गुठली भी खराब हो गई है? वह बोला, गुठली खराब नहीं हुई है। महात्मा जी ने पूछा कि क्या इस गुठली से आम का पेड़ पैदा हो सकता है? महात्मा जी ने प्रश्न किया तो भक्त हाँ में उत्तर देता है, हाँ महात्मा जी, अगर गुठली को उठाकर मिट्टी में डालें, खाद और पानी डालें तो इस गुठली के अंदर से अंकुर निकलेगा। अंकुर पौधा बनेगा, पौधा पेड़ बनेगा और पेड़ पर फिर से इसी तरह के फल लगेंगे, गुठली फिर पैदा होगी। तब फिर महात्मा जी ने कहा, यह बात तो तूने बहुत अच्छी समझाई। अब हम तुम्हें यही समझाना चाहते थे जो तुमने हमें ये समझाया है। यह जो आम का बाहर का छिलका है जो गल गया है, खराब हो गया है, तो ऐसा ही छिलका तुमने धारण किया हुआ है जिसे शरीर कहते हैं। यह एक न एक दिन खराब हो जाएगा। कितना भी संभालोगे यह बिगड़ेगा जरूर, कितना भी सजाओगे यह कुरूप जरूर होगा। सारी जिंदगी बीत जाएगी सजाते सजाते और आखिर में शक्ल बिगड़कर खराब हो जाएगी। सारी जिंदगी अपने को सजाने में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आखिर में क्या मिला? लोग कहते हैं कि पहचानने में ही नहीं आते। जवानी में देखा था तब तो बहुत सुंदर थे, लेकिन अब वो चीज बिगड़ गई है। जैसे गुठली का कुछ नहीं बिगड़ता, गुठली फिर पैदा होने लगती है, तो आपके शरीर में भी एक गुठली होती है जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं। फर्क इतना है कि शरीर की गुठली दिखाई नहीं देती, आम की गुठली दिखाई देती है। जैसे आम की गुठली फिर से उत्पन्न होती है, ऐसे ही आपकी आत्मा फिर से शरीर धारण करती है। धन्यवाद।